हजारों करोड़ रुपए की जीएसटी फ्रॉड कर रहे आरोपियों को नोएडा पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने दावा किया है कि पकड़े गए आरोपी विदेश से रोजाना फर्जी कंपनियों में 80 लाख रुपए का बिजनेस दिखाकर जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते थे। इस मामले में 8 आरोपियों के बैंक अकाउंट में 3 करोड़ की रकम भी फ्रीज कर दी गई थी। फिलहाल 4 आरोपियों को पकड़ लिया गया है। आरोपी पिछले 4 सालों से सरकार को 1000 करोड़ों का चूना लगा चुके हैं। इनफैक्ट आरोपियों ने ये भी बताया है कि ये फर्जी कंपनियां बनाकर फेक ई-वे बिल के जरिए जमा कराए गए जीएसटी का रिफंड लेते थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये इनपुट टैक्स क्रेडिट है क्या, जिससे आरोपियों ने सरकार के साथ ठगी की। इनपुट टैक्स क्रेडिट ऐसा क्रेडिट है जो किसी क्रिएटर या सर्विस प्रोवाइडर को फाइनल आउटपुट पर टैक्स चुकाने के दौरान गुड्स और सर्विस के इनपुट पर टैक्स को पे करने पर मिलता है। एग्जाम्पल, अगर एक मैन्युफैक्चरर कच्चे माल पर 10% जीएसटी देता है और फिर उस कच्चे माल का यूज करके प्रोडक्ट बनाता है तो उस प्रोडक्ट पर 10% जीएसटी का पे करेगा। हालांकि वो कच्चे माल पर भुगतान किए गए जीएसटी का क्रेडिट क्लेम कर सकता है, जिससे उसे केवल 10% माइनस 10% इज इक्वल टू 0% जीएसटी का भुगतान करना होगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी जीएसटी सिस्टम का एक अहम हिस्सा है। ये तय करता है कि कारोबारियों को उनके खरीदे गए सामान और सर्विस पर पे किए गए टैक्स का पूरा फायदा मिले। ये कारोबारियों की लागत कम करने और उनके बीच कंपटीशन को बढ़ावा देने में मदद करता है। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। इसके लिए एलिजिबिलिटी होना जरूरी है। एलिजिबल होने के लिए कारोबारियों को कुछ शर्तों को पूरा करना भी जरूरी है। इन शर्तों में पहली ये है कि जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। दूसरा, इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए आवेदन करना चाहिए। तीसरा और लास्ट, इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए जरूरी दस्तावेज दिए जाने चाहिए। ये था आईटीसी। लेकिन इन आरोपियों ने सरकार की चपत कैसे लगाई, ये भी जान लेते हैं। इस बारे में पुलिस ने पूछताछ के आधार पर बताया है कि आरोपियों के पास से जो फर्जी कंपनियों की लिस्ट मिली थी, इनमें से अधिकतर कंपनियां लोहे और प्लास्टिक के सामान की थी। इस लिस्ट में स्क्रैप, कपड़े और खिलौने आदि से जुड़ी कंपनियों का भी नाम है। इन्हीं आरोपियों ने अलग अलग लोगों के पैन का गलत तरीके से यूज करके बनाया। इन सभी फर्जी कंपनियों का कारोबार कंपनियों ने थाईलैंड, सिंगापुर, ताइवान, फिलीपींस और वियतनाम से दिखाया है। ये लोग इन कंपनियों का आईईसी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड दिखाकर सरकार को चपत लगा रहे थे।